नमस्कार। आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक से रूबरू कराना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम प्रोफेसर नोआम चॉम्स्की की कुछ थ्योरीज को स्टडी कर रहे हैं, जो है कॉग्निटिव बिहेवियर के ऊपर, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने का एक तरीका। और उन्हीं थ्योरी के अंदर एक थ्योरी निकल कर आती है जिसे हम बोलते हैं फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन बायसेस। ये बायसेस बेसिकली क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंसी के बीच की चीज़ होती है। यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने हमेशा सुना होगा कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, वही घिसी पिटी चीज़ें हमें पढ़ाते हैं, वही पुराना सिलेबस है जो बहुत 100 सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। लगभग 100 सवा 100 सालों से तो लगभग इसी तरीके से चलता आ रहा है। वही पुरानी चीज़ें, वही पुरानी किताबें और वैसा ही नॉलेज। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फॉरेन के अंदर भी जो स्टडी करवाई जाती है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है। उसके भी अंदर कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, वहाँ पे आपको कोर्सेज अच्छे मिलते हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें अच्छी मिलती हैं, सीखने को ज़्यादा मिल जाता है। थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, न्यू चीज़ों को वो थोड़ा सा ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एजुकेशन का सिस्टम कुछ इस तरीके से ही है। ये समझाऊँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें आने वाली है इंफॉर्मेशन बायसेस के अंदर। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन बायसेस होता क्या है। इंफॉर्मेशन बायसेस के अंदर हम ऐसी इंफॉर्मेशन को टेक ओवर करते हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं जिसका हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर या हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कोई खास महत्व नहीं रखती, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो या आपकी नॉलेज हो। क्योंकि बहुत फर्क होता है एक इन्वेंटर और एक इंपटेटर होने में। एक इन्वेंटर जो नई नई चीज़ों को इन्वेंट करता है, एक इंपटेटर जो पुराने ही पाथवे को चूज करता है, यानी कि पुराने हो लिखे हुए सवालों के ऊपर या पुरानी लिखी हुई किताबों के ऊपर ही बेस्ड रहता है। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेंटर होते हैं, जो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए नई नई चीज़ें निकालते हैं और वो चीज़ें दूसरों की लाइफ को भी सुधारती हैं। वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने पैशन को और चीज़ों को इन्वेंट करते जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तुलना हम किताबी कीड़ों से कर सकते हैं, जो किताबों के अंदर घुसे रहते हैं, वही पुरानी चीज़ें उनको ही फॉलो करते रहते हैं, जो किताबों में लिखा है उसी को अंतिम सत्य मानकर चल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बहुत फर्क होता है एक पर्सन का नॉलेजेबल होना और एक पर्सन का अंडरस्टैंडेबल होना। यानी कि एक नॉलेज का आपको ग्रहण करना और एक नॉलेज का आपको एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग होना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। लेकिन हो कह रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको एजुकेशन के अंदर बहुत कुछ बांट रहे हैं, आपको बिजनेस करना सिखा रहे हैं, आपको नई नई चीज़ें करना सिखा रहे हैं, आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछो कि क्या आपने एक्चुअल में कोई बिजनेस को सेटअप किया, कितने बिजनेस को आप सक्सेसफुल करवा चुके हो, या कौन कौन सी चीज़ें आप इन्वेंट कर चुके हो, कौन से सॉफ्टवेयर आज तक आपके चल रहे हैं और कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर आपने महारत हासिल की है, उनका जवाब ना में आएगा। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। यानी कि अगर आपका प्रोफेसर आपको बायोलॉजी की क्लास ले रहा है, उनको पूछा जाए कि बायोलॉजी के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या चीज़ें न्यू इन्वेंट की हैं, उनका जवाब ना में होगा। क्योंकि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बुक से ली वही आप तक आगे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। इसीलिए बोलते हैं वो लोग नॉलेजेबल तो हैं, नॉलेज उनको बहुत है, आप कोई भी क्वेश्चन उनको पूछ सकते हो, लेकिन उस नॉलेज का एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे होता है उन लोगों को नहीं पता। खास तौर पर आपको बिजनेस प्रोफेशन के अंदर देखने को मिलता है कि बिजनेस के बारे में उन्हें सारी नॉलेज है, शेयर मार्केट के बारे में उनको सारी नॉलेज है, रियल एस्टेट के बारे में उनको सारी नॉलेज है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपने कितने घर खरीदे और कितने बेचे, आपके पास कितने शेयर हैं, कितना आपने प्रॉफिट कमाया और कितना आपने इसमें लॉस किया, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आप क्या क्या इसके अंदर इन्वेंशन करते हो, क्या आप इसके अंदर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, लेकिन उन लोगों का जवाब भी इसके अंदर ना आता है। क्योंकि वो लोग सिर्फ नॉलेज के बेस के ऊपर अपनी चीज को आगे लेके जा रहे हैं, वो सिर्फ एक बुक्स की नॉलेज को आप तक ट्रांसफर करते हैं। इसी वजह से इसको इंफॉर्मेशनल बायसनेस बोलते हैं। उस इंफॉर्मेशन का उनकी एक्चुअल लाइफ में कोई उनका बेनिफिट नहीं होता है। यानी कि अगर आपको कोई डाइटिशियन मिले और वो काफ़ी हट्टा कट्टा और मोटा ताजा हो, इट मीन्स उसको पता तो है कि पतला कैसे होना है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में उस इंफॉर्मेशन का महत्व बिल्कुल 0% है।
यानी कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको आगे के आगे कैरी फॉरवर्ड करवा सकती है, एक जानकारी दे सकती है। रियल लाइफ के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिले या ना मिले, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने कॉलेज के अंदर बहुत सारी पढ़ाइयाँ की हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कहानी कुछ और होती है। यानी कि थ्योरी का पार्ट कुछ और समझाता है, जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो वहाँ पर वो थ्योरी काम नहीं आती। इसीलिए इन चीज़ों के अंदर बहुत फ़र्क है एक इम्पिटेटर होने में, एक इम्प्लीमेशन करने में, यानी कि सीखी सिखाई चीज़ को आगे ट्रांसफ़र करने में, और बहुत फ़र्क होता है एक इन्वेंटर बनने में, जो सीखी सिखाई चीज़ें हैं उनको अप्लाई करता है, जिस चीज़ों को फेल होता है उसको वो क्रॉस करता है, नई चीज़ों को इन्वेंट करता है ताकि चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जाया जाए। और यही चीज़ है जो एक इन्वेंटर को एक इम्पिटेटर से अलग बनाती है। क्योंकि हमारी एजुकेशन का सिस्टम इसी तरीके से है कि जिन लोगों को एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारे टीचर हैं। मैं यहाँ पे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी टीचर की, मुझे भी टीचर्स ने पढ़ाया और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन जब आप इन चीज़ों को गहनता से अच्छे से जब सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि उन टीचर्स को या तो मौका नहीं मिला, या उन टीचर्स को ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, या उनका कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखें कि वाकई में ये चीज़ें काम आती हैं या नहीं। जितने आप प्रैक्टिकल तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेंगे और उसी प्रैक्टिकल को अगर आप थ्योरी बनाकर पेश करेंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। मुझे लगता है कि अगर कोई टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना जानता है, बहुत अच्छा समझाता है, उसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पैट याद है, और वहीं एक तरफ दूसरा टीचर है जिसको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे लगते हैं और वो प्रैक्टिकल करता है, न्यू न्यू इन्वेंशंस करता है और अपने बच्चों को उन इन्वेंशंस के थ्रू पढ़ाता है और सिखाता है, तो मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होने के चांसेस उन लोगों के हैं जो लोग प्रैक्टिकल से थ्योरी के अंदर एंटर करते हैं, ना कि थ्योरी से प्रैक्टिकल के अंदर। थ्योरी ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं आपको लाइफ के अंदर पता चलता है कि आप पास होते हो या फेल। जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को जो अच्छे से समझा दे, इजी करके समझा दे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके दिखाते, असल मायने में मेरी नज़रों में वही एक अच्छा टीचर होता है, ना कि वो जो एक पेट टू पेट नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र करता रहे। इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूं, लेकिन एक्चुअल में आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी सच्चाई यही है। वो चाहे आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात कर लो, चाहे आप फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम की बात कर लो, वहां पर आपको कोर्सेज बहुत मिलेंगे, सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में किस तरीके से होता है वो चीज़ आपको एक्चुअल और एक्यूरेसी में वहां पर भी नहीं मिलेगी, वो भी आपको खुद से सीखना पड़ता है। अभी ज़रूरत है कुछ अच्छे टीचर्स की, और उन्हें इस बायसनेस से, इंफॉर्मेटिव बायसनेस से निकलने की ज़रूरत है, रेदर देन कि आप ये सोचो कि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ, और उन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो उस नॉलेज का इतना ज़्यादा बेनिफिट उस बच्चे को नहीं मिलने वाला। तो अभी टाइम है थोड़ा चेंज करने का, अपनी इंफॉर्मेशन बायस को थोड़ा कम करने का और बच्चे को अच्छे तरीके से सिखाने का। अगर आप भी टीचर हैं या फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों को अच्छी अच्छी गाइडेंस देते हो, तो आप भी हमेशा याद रखें कि आपको सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन को जांचना है और उसको प्रैक्टिकल रूप में यूज़ करने की कोशिश करनी है। अगर आप सक्सेसफुल हुए और आप उसको अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिकल करके दिखा पाए, तो उस बच्चे की ज़िंदगी बन सकती है। अदरवाइज तो सिर्फ हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा आता है जिसे हम क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएशन की डिग्री बोलते हैं। ये थी सारी वीडियो इंफॉर्मेशन बायस के ऊपर। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल सजेशन कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।